जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? क्या वो पोषण का है, श्वसन का है, उत्सर्जन का है या फिर परिवहन का है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि मानव वृक्क जो है वो किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से होता है, जो कि आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे लेकर है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यानी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, जब हम लोग सांस ले करके सांस को जैसे छोड़ते हैं, उस स्थिति में कौन सी गैस निकलती है? CO2, CO, N2 या फिर O2। तो ये सबको पता है कि सांस छोड़ने के दौरान जो गैस निकलती है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगले क्वेश्चन 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, फलों को पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? जब फल पकता है उस स्थिति में पौधों में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो नियंत्रित करके रखता है फलों को पकने के लिए? चलिए आइए देखते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन और साइटोकाइनिन, कौन सा ऐसे इसमें से हार्मोन्स है जो फलों को पकने में सहायता करता है यानी नियंत्रित करके रखता है? क्या वो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है या एथिलीन है या फिर साइटोकाइनिन है? तो इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी होगी। अगर जानकारी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अन्यथा इसका जो जवाब होगा आइए हम बताते हैं कि फलों को पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो एथिलीन से किया जाता है, यानी एथिलीन ही वैसा हार्मोन है जो फलों को पकने में नियंत्रित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित आपको बीमारी का नाम बताना है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस बीमारी में कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है जी? क्या वो डायरिया है, क्या वो TB है, क्या वो निमोनिया है या फिर B और C दोनों है? श्वसन तंत्र से संबंधित आपको बीमारी का नाम यहाँ पे बताना है। क्या है? डायरिया है, TB है, निमोनिया है या फिर B और C दोनों है? तो हम बता देना चाहते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो निमोनिया होगा। जो कि निमोनिया होता है वो किससे संबंधित होता है? श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? क्या पूछा गया है? परजीवी पादप। परजीवी का मतलब सबको पता है, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जो दूसरे जीव पर क्या होता है? निर्भर रहता है। उसमें से आपको बताना है परजीवी पादप का एक उदाहरण। इसमें से जो है वो क्या है जी? बैक्टीरिया है, कसकूटा है, विषाणु है या फिर कवक है? इसमें से कौन सा ऐसा पादप है जो कि परजीवी का उदाहरण है? बैक्टीरिया, कसकूटा, विषाणु, कवक। तो हम बता देना चाहते हैं जो कि ऑप्शन B में आपको मिला है, कसकूटा ऐसा है जो कि परजीवी पादप का उदाहरण है। किस चीज का? परजीवी पादप का उदाहरण है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? क्या कह रहा है? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी जो पंप किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आइए देखते हैं। क्या वो फेफड़ों के द्वारा पंप किया जाता है, निलय के द्वारा पंप किया जाता है या अलिंद के द्वारा, या D में आपको मिलेगा सभी के द्वारा? क्या बोला गया है? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है जी? फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा, सभी के द्वारा। तो इसका जो जवाब है बहुत ही सरल जवाब है और वो होगा आपका सभी, यानी फेफड़ा के द्वारा भी किया जाता है, निलय के द्वारा भी किया जाता है, अलिंद के द्वारा भी किया जाता है, यानी जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपको D में जाएगा, यानी सभी। ठीक है, चलिए अगले 5 नंबर में आपको मिलेगा, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, यानी जो चालनी नलिकाएं होती हैं वो किस में पाई जाती है ये आपको बताना है। चालनी नलिकाएं जो होती है वो किस में पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या एक कोशिकीय जीवों में? चालनी नलिकाएं जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है,
जाइलम में पाई जाती है, फ्लोएम में या एक कोशिकीय पौधों में पाई जाती है। इसका भी जवाब काफी शानदार और आसान होना चाहिए। और नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा कि पता है या नहीं है। चलिए, और इसका जो जवाब होगा वो फ्लोएम में पाया जाता है। चालनी नलिकाएं जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम में। अगले क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है यानी कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है पाई जाती है, उसकी जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है? 120 दिन होती है, 180 दिन होती है, या सिर्फ 80 दिन, या सिर्फ 220 दिन होती है? और इसका जवाब जो सबको पता है, बिल्कुल ही सबको पता होना चाहिए कि इसका जो जवाब होगा वो क्या होना चाहिए। आरबीसी की जीवन अवधि जो होती है ये सबको पता है। कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर बताएंगे पता है या नहीं, या कितना होता है। हम बता रहे हैं कि आपको कि 120 दिन होती है, यानी आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं ये आपको बताना है, बहुत ही आसान। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। चलिए हम बता देते हैं कि 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं जी, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि रक्त क्या है? आपसे क्या पूछा गया है? रक्त जो होता है वो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? रक्त को क्या हम लोग ऊतक कह सकते हैं, कोशिका कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, या फिर कोई नहीं? सबको पता है कि रक्त क्या होता है। क्या होता है जी? रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है, जो कि संयोजी ऊतक भी इसको हम लोग कहते हैं। रक्त को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आज हम लोग 10 क्वेश्चंस किए हैं। ये 10 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? क्या ये आपके परीक्षा के लायक है या नहीं है? परीक्षा से संबंधित है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद।